और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नीरू शांति भगत ने आजसू से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में लोहरदगा से आजसू से प्रत्याशी थी नीरू शांति भगत। कमल किशोर भगत की पत्नी निधन के बाद कमल किशोर के नीरू शांति भगत को आजसू ने लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया। और हालांकि लोहरदगा चुनाव वो जीत नहीं सकी, लेकिन इन सब के बीच में 12 दिसंबर को जब सीएम से उन्होंने मुलाकात की थी, तब से ही अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या नीरू शांति भगत जेएमएम जाने वाली हैं। और अब जब आजसू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब चूंकि खरमास खत्म हो गया है, तो तमाम ऐसी सियासी बड़ी खबरें अब सामने आने लगेंगी। आजसू से आखिर नीरू शांति भगत का मोह क्यों भंग हुआ है? क्या यहाँ फ्यूचर नहीं दिख रहा, या जो परिणाम विधानसभा के आए हैं आजसू के फेवर में वो परिणाम नजर नहीं आए, इस वजह से आजसू में बिखराव की स्थिति है? हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लेंगे अपडेट। मदन, नीरू शांति भगत ने आजसू से इस्तीफा दे दिया है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जेएमएम वो जा सकती हैं, चूंकि सीएम हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो क्या माना जाए कि इस तरह आजसू के जो विधानसभा चुनाव में नतीजे आए हैं, परिणाम आए हैं, उसका ही ये परिणाम है कि लोग एक एक कर आने वाले दिनों में भी और टूट सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इसे आप जो विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है उससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जब परिणाम एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया, तो ऐसे में अब झुकाव जो है वो जरूर इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का होगा। और इसी तरह से आप देखें तो 2 बार प्रत्याशी बनाए गए थे नीरू शांति भगत आजसू के द्वारा लोहरदगा से, लेकिन दोनों बार उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अब उन्हें एक उम्मीद जगी है, आस जगी है कि नए दल के साथ जा करके फिर से अपने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत की जाए। और इसी संदर्भ में उन्होंने इस्तीफा दिया है आजसू के प्राथमिक सदस्यता से। हालांकि आजसू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है कि आखिर जो कहा जा रहा था कि खरमास के बाद कई दलों से जो है नेता जो है अपना पाला बदल सकते हैं, तो वो सिलसिला क्या अब शुरू हो जाएगा? क्योंकि आज ही 14 तारीख है और आज खरमास कहे तो एक तरह से खत्म होता है। तो ऐसे में अब जो वो चीजें हैं निकल कर सामने आने लगी है। तो अब देखना होगा कि जो मुलाकात पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नीरू शांति भगत की हुई है, क्या अब वही आगे बढ़ता हुआ जेएमएम की सदस्यता की ओर वो बढ़ेगा, या फिर कोई और भी विकल्प चुनते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए, जेएमएम में अगर शामिल होती हैं, लेकिन आजसू से अगर मोह भंग हो रहा है मदन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या जो विधानसभा चुनाव का परिणाम था वो एक बड़ी वजह थी? नीरू शांति भगत क्यों छोड़ रही आजसू? क्या कोई नाराजगी थी? क्या कोई अनबन अंदर खाने चल रही थी जो नजर नहीं आई? या फिर लोहरदगा में आजसू की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला, शायद ये खटक रहा होगा, ऐसा सोच रही होंगी नीरू शांति भगत? देखिए, 2 बार चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया है, लेकिन अब पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल जब तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इससे आप इसी से जोड़कर दे सकते हैं कि एक तरह से आजसू के साथ चलकर अगर वो तीसरी बार भी मौका मिलता है तो उन्हें ये लगता है कि कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो दूसरे दल का दामन थामकर अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश जो है वो कर रहे हैं। चलिए, तो राजनीतिक भविष्य की तलाश में फिलहाल नीरू शांति भगत ने आजसू से इस्तीफा दिया है और उन्हें फ्यूचर शायद जेएमएम में नजर आ रहा होगा। हालांकि इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जेएमएम में नीरू शांति भगत शामिल हो सकती हैं। ये जो लोहरदगा की सीट है, आने वाले अगर विधानसभा चुनाव को देखें मदन, तो क्या लगता है जेएमएम यहाँ पर अगर शामिल होती है नीरू शांति भगत, तो आने वाले दिनों में इस सीट पर जेएमएम अपनी दावेदारी पेश कर सकता है? चलिए, लगता है मदन से हमारा संपर्क कट गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, नीरू शांति भगत ने आजसू से इस्तीफा दे दिया है और आने वाले दिनों में जेएमएम ये ज्वाइन कर सकती है, इस तरह की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है।